Dear students, in this video we will start a new chapter of inorganic chemistry of class 12, that is D and F block elements. और पहले हम लोग D block elements को डिस्कस करेंगे और फिर F block elements को डिस्कस करेंगे. तो आइए पहले देखते हैं कि D block elements होते क्या है. D block elements जो होते हैं इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है या फिर डिफरेंशिएटिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो D सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल. पेनल्टीमेट शेल मतलब लास्ट सेकेंड शेल के D सबशेल में एंटर होता है. और ऐसे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है. और ये कहाँ से कहाँ प्लेस्ड होते हैं? फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एंड दे आर ऑल मेटल्स. ये सारे के सारे मेटल्स ही होते हैं. इनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग पढ़ेंगे. और ये डेली लाइफ में भी यूज होते हैं एज वेल एज इंडस्ट्रीज में भी इनके काफ़ी एप्लीकेशंस होते हैं. तो आइए अब देखते हैं इनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में. पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 2 से 13 के बीच में प्लेस्ड होते हैं. और ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में प्लेस्ड होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट होती हैं. एंड आई वांट टू शो यू विद द हेल्प ऑफ द पीरियोडिक टेबल. यू कैन सी हियर, ये देखिए पीरियोडिक टेबल है. इसमें ग्रुप 2 और 13 के बीच में ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्लेस्ड है. फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये जो 1 और 2 ब्लॉक है इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. और इधर वाले जो राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. और एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेटालिक होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. ये इधर वाले पी ब्लॉक बहुत सारा नॉन मेटालिक होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. और इन दोनों के बीच में क्योंकि ये प्लेस्ड हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इंटरमीडिएट होती हैं और इसीलिए इनको नाम दिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्लासिफिकेशन में देखिए इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो की गई है अकॉर्डिंग टू द फिलिंग ऑफ n-1 D सबशेल. इसको 4 हॉरिजॉन्टल सीरीज में क्लासिफाई किया गया है जिसको ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं. दैट इज फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. ये देखिए पहली ट्रांजिशन सीरीज जो है ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द 3D सीरीज, क्योंकि इसमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो पेनल्टीमेट शेल के 3D सबशेल में एंटर करता है. और इसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, दैट इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30. ठीक है. और ये आपके फोर्थ पीरियड को ऑक्यूपाई करता है. इसके बाद आता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज. इसको 4D सीरीज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो 4D सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल में एंटर करता है. इसमें भी 10 एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज फ्रॉम इथ्रियम टू कैडमियम, दैट इज फ्रॉम (39 to 48. You can see here that is 39 to 48. और ये जो है आपके पीरियड नंबर 5 में प्लेस्ड होते हैं. इसके बाद है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग कहते हैं 5D सीरीज, क्योंकि इसमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो 5D सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल में एंटर होता है. इसमें एक एलिमेंट होता है लैंथेनम, दैट इज एटॉमिक नंबर 57. और बाकी 9 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाफनियम टू मरकरी, that is from atomic number 73 to 80. Next is the fourth transition series, that is also called a 6D series, क्योंकि इसमें जो differentiating electron होता है वो 6D शेल में एंटर करता है पेनल्टीमेट शेल के. और इसमें भी एक एलिमेंट होता है एक्टीनियम, that is atomic number 89, and rest are from Rutherfordium to Copernicium, that is from 104 to 112. तो इसमें भी 10 एलिमेंट्स होते हैं. अर्लियर ये पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट था, लेकिन अब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं और इसलिए इसको कंप्लीट पीरियड ही माना जाता है. पहले ये डिस्कवर नहीं थे, तब ये जो पहले की बुक्स एडिशन की बुक्स उनमें ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, लेकिन अब ये पीरियड कंप्लीट है. सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द D ब्लॉक एलिमेंट्स इन 4 सीरीज, दैट इज 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज. Now let's come to the electronic configuration of these elements. इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1 D 1 to 10 एंड ns 1 to 2. ये लास्ट शेल का s सबशेल है
और ये पेन अल्टीमेट शेल का डी सब शेल है और इसी के आधार पे इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो अब एक एक करके हम एक एक सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरीके से आप इसको लिखेंगे। फर्स्ट इज द 3D सीरीज, दैट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मैंने अभी आपको बताया कि ये स्कैंडियम से जिंक तक होता है, एटॉमिक नंबर 21 to 30। और इससे पहले जो नोबल गैस आती है वो आती है आर्गन। तो आर्गन तो आप सब में कॉमनली लिखेंगे और जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 3D4S। तो 3D इज सक्सेसिवली फिल्ड। आप यहाँ देखिए पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और ये देखिए ग्रेजुअली फिल हो रहा है 6, 7, 8 और यहाँ पे 9 इसलिए नहीं रखा है क्योंकि 8, 2 एंड हेयर यू विल हैव 10 and 2। ठीक है, यहाँ पे 9 हम रखेंगे तो वो अनस्टेबल होता है। फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे 10 रखा गया है। 10, 1 एंड देन 10, 2। सो लास्ट 2 कॉन्फ़िगरेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सीरीज, दैट इज 4D सीरीज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज फ्रॉम इट्रियम टू कैडमियम फ्रॉम 39 to 48। इसमें भी देखिए जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन आप सब में लिखेंगे और 4D और 5S हम सब में लिखेंगे क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। 4D की सक्सेसिव फिलिंग फिर से यहाँ पे देखिए हो रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड अगेन हेयर यहाँ पे 9 हमने नहीं लिखा है, सीधे 10 कर दिया है क्योंकि जो है 10 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो 10, 0, देन 10, 1 एंड 10, 2 इन द लास्ट 3 एलिमेंट्स। नेक्स्ट है 5D सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें लैंथेनम और हैफनियम टू मरकरी होता है। तो इसमें भी देखिए जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है जिनॉन और पहले लैंथेनम का जो है यहाँ पे हो जाएगा 5D1 and 6S2 and now you can see the gradual filling of 5D subshell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 because in this the f orbital of penultimate shell, anti-penultimate shell is also involved क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है तो उसको भी यहाँ पे शो कर दिया गया है क्योंकि वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में होता है, लेकिन इसमें कोई अल्टरेशन नहीं है इसलिए इसको मैं रेफर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगेन 8 इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ द instability. Here you can see the platinum element is having an exceptional configuration. इसका configuration थोड़ा सा different है, हम इसको यहाँ पे 10 और 0 कर सकते थे लेकिन यहाँ पे 9 और 1 किया गया है क्योंकि इसका configuration, क्योंकि इसकी properties जो है वो इसको फिगर आउट करती हैं इस कॉन्फ़िगरेशन से, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्लैटिनम जो है आसानी से करोड नहीं होता है और it is resistant to corrosion and it has several other different properties from its corresponding elements. So ये configuration जो है इसका थोड़ा exceptional होता है because of its properties. 5D10 6S1 and 5D10 6S2 that is of last 2 elements. फिर आते हैं 6D series, that is 4 transition series में actinium होता है और from Rutherfordium to Copernicium that I have told you. Again यहाँ पे देखिए नियरेस्ट नोबल गैस है रेडॉन और यहाँ पे भी F शेल होगा, 5F शेल, वो फुल्ली फिल्ड होगा और 6D सक्सेसिवली फिल हो रहा है 1, 2, 3 अगेन यू कैन सी हेयर 4, 5, 6, 7 and gradually it is filled again taking into consideration the full filled and half filled orbitals. So last में है 6D10 7S1 and 6D10 7S2। यहाँ पे देखिए 9 और 1 नहीं लिए गए, 8 और 2 लिया गया क्योंकि ये लास्ट वाला जो है ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे। तो accordingly all the D subshells are successively filled in all the series. In the next video we will deal with the properties, definition of transition elements and their general properties.